स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स को लेकर के अपडेट दी गई है और एसएससी एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2023 में। बेसिक में जिलेवार रिक्त पदों का जो डाटा है लगातार जिला बीएसए की तरफ से शिक्षा निदेशक को भेजे जा रहे हैं और यूपी सुपर टेट और यूपी टेट का विज्ञापन, सीटेट पेपर लीक का मामला है, आरओ एआरओ व अन्य पोस्ट की नई भर्ती को लेकर की सूचना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित यहाँ पर अपडेट है और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की सुनवाई पर ही चीज़ें निर्भर करेंगी कि निदेशक मैम ने जो कुछ भी बताया है उसके होने के चांस कितने ज़्यादा हैं। कल देखिए शाम को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जब कोर्ट की सुनवाई समाप्त हो गई थी और निदेशक मैम से मुलाकात के बाद की जो कुछ भी अपडेट थी 3-4 दिन पहले भी हमने आप सभी को बताया था। इवन हमने यहाँ तक कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट मंथ में फरवरी में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आपके करवाए जा सकते हैं। एनआईसी से टाइम स्लॉट ये 1 दिन का काम है विभाग के लिए। शासन की सहमति है कि भर्ती आप कराइए और आप देखेंगे कि प्रपोजल को लेकर के भी चीज़ें बताई जा रही हैं, बट हमारे अपने स्तर से ऐसी कोई अपडेट नहीं थी, इसलिए हमने प्रपोजल को लेकर के आपको कोई भी चीज़ें नहीं बताई थी। हमने केवल आपको एक चीज़ बताई थी कि स्टे को हटाने के लिए शासन का निर्देश है कि भर्ती में जो भी स्टे लगा है उस पर सुनवाई करवा करके स्टे हटवा करके भर्ती को प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। और कल निदेशक मैम से मिलना कहीं न कहीं बहुत ही सकारात्मक रहा, बस हो जाए ये चीज़ें जो उन्होंने कहा है। और आज की सुनवाई अगर हो जाती है तो 100% है कि स्टे हटने की भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि आज पूरी कोशिश है सरकारी अधिवक्ता महोदय, सब कुछ देखिए यहाँ पर सरकारी वकील, सरकारी अधिवक्ता जी के हाथ में है। जब तक उनकी तरफ से उचित पैरवी नहीं की जाएगी, जो थर्ड पार्टी के वकील हैं, आईए के थ्रू इम्प्लीमेंट फाइल की गई है, तो वो भी पक्ष रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मजबूत पक्ष सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से रखा जाना आवश्यक है स्टे को हटवाने के लिए। हमने आपको एक केस का उदाहरण भी दिया था कि 2 महीने से लगभग 2.5 महीने से केस पर लगभग 34-35 डेट लगी थी, सुनवाई नहीं हो पा रही थी, स्टे नहीं हट पा रहा था और शासन का जैसे ही निर्देश हुआ एक डेट में लगातार 1 घंटे तक सुनवाई हुई और उसी दिन स्टे हट गया। 3-4 दिन के बाद उसका कोर्ट ऑर्डर भी आ गया था। तो ऐसा ही कुछ आपको भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर शासन का निर्देश हो गया हो। बाकी जानकारी तो यही मिली थी कि शासन से यानी सरकार से, गवर्नमेंट से निर्देश हुआ है कि इस भर्ती में क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन मामलों को जल्द क्लियर करवाइए और भर्ती प्रोसेस को पूरा कराइए, भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। कई भर्तियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाले हैं, तो इसी में एक भर्ती ये भी है। इसके अलावा आप देखेंगे यूपीएसआई भर्ती है, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती है, लोअर पीसीएस की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, जेई की भर्ती है जिसका रिजल्ट आज आने वाला है, जेई 2016। एक तो एसएससी जेई का भी रिजल्ट आया हुआ है, एक यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती है जेई 2016, तो उसके भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाए जा सकते हैं। और एक भर्ती आपकी भर्ती होगी। तो आज की सुनवाई की लाइव अपडेट आप सभी को सूचना देते रहेंगे जो कुछ भी कोर्ट की अपडेट होगी। एक यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को और बताना था कि जस्टिस राजीव सिंह सर की जो बेंच में कल मामला लगा हुआ था, आप देखेंगे कि उनके बेंच में सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस राजीव सिंह सर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से लखनऊ बेंच के लिए ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये बिल्कुल सही खबर है। जस्टिस राजीव सिंह सर बेंच में कल इसीलिए उपस्थित नहीं थे क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हो चुका है इलाहाबाद कोर्ट से लखनऊ बेंच के लिए। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे आज भी इनकी बेंच में मामला नहीं लगा हुआ है, बल्कि कोर्ट नंबर 34 में मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस शमशेर सर की बेंच में मामला लगा हुआ है आज की डेट में। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है आप सभी को। तो बेंच में बदलाव से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बेंच में बदलाव से सुनवाई तब भी होती है, सुनवाई ऐसे भी होगी। पहले जो कुछ भी सुनवाई हुई रहती है वो रिकॉर्ड होता है कोर्ट के पास, और जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन आर्गूमेंट के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं, या फिर जो उसमें जवाब लगाया जाता है उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसमें क्या डिसीजन आ सकता है या फिर मामला डिसाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह से आज की पूरी उम्मीद है कि स्टे पर बहस हो और स्टे को हटवा भी लिया जाए। सरकारी वकील और साथ में जो थर्ड पार्टी के अधिवक्ता महोदय, सभी लोग मिल करके कोशिश करेंगे, लेकिन सरकारी अधिवक्ता महोदय की ज़्यादा भूमिका होगी। तो जो भी जैसे भी अपडेट होगी और जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होगी, हम आप सभी को उसकी जानकारी देते रहेंगे। कुछ और भी यहाँ पर अपडेट है, देख लेते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एसएससी एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 18 जनवरी से आवेदन, 17 फरवरी लास्ट डेट है। 23 और 24 को संशोधनों का, अप्रैल में टेंटेटिव एग्जाम डेट है।
इस बार एग्जाम पैटर्न सिलेबस में थोड़ा बदलाव भी हुआ है। सेशन 1 और सेशन 2 इस प्रकार से 2 सेशन रहेंगे और 45 मिनट्स का पेपर होगा। पहले सेशन में 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सेकंड सेशन में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, कंप्रिहेंशन का पेपर होगा 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, मतलब पर क्वेश्चन 3 नंबर के। और इंग्लिश को छोड़कर के बाकी जो सेशन है, बाकी जो इसमें सेक्शन रहेगा सभी के सभी हिंदी और इंग्लिश, और साथ में 13 रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर आपको शो करेंगे। पेपर ऑनलाइन होगा। इसके अलावा आगे कुछ और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। एक सांसद खेल महाकुंभ का कल उद्घाटन किया गया 18 तारीख को बस्ती जिले में सत्यवान स्टेडियम में। सीटेट का पेपर आउट कराने वाला कोचिंग संचालक गिरफ्तार। मेरठ में भी 2 की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में कार्रवाई। ढाई लाख में बेचे थे प्रश्न पत्र। सालवर गैंग का भंडाफोड़, सिपाही समेत 7 गिरफ्तार। तो एसटीएफ की कार्रवाई चल रही है लगातार। यूपी में दाखिले बढ़ने से 97% बच्चे जाने लगे स्कूल। तो आप देखेंगे कि लगभग 40 लाख के आसपास बताया जा रहा था डाटा कि इतने बच्चे बढ़ गए हैं बेसिक में। और अभी जो जिलेवार रिक्त सीटों का डाटा जिला बीएससी की तरफ से शिक्षा निदेशक को भेजे जा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे हर जिले में सीटों की संख्या उम्मीद से ज़्यादा है। अगर वहाँ पर केवल हम 50% ही सीटें मान लें, या आप ऐसे कह लीजिए कि छात्र शिक्षक जो संख्या अनुपात समानुपात है, अगर उसके आधार पर भी अगर गवर्नमेंट भर्ती करे तो कम से कम 1 लाख के आसपास कुल पदों पर भर्ती हो सकती है। इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के ही पद शामिल होंगे। प्राइमरी के कम से कम 70 से 80 हज़ार पद होने चाहिए। बाकी देखिए गवर्नमेंट के ऊपर है। जब बजट आएगा, फरवरी के सेकेंड वीक में बजट आना है, तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसी के साथ जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा भर्ती कराने को लेकर के, तो उसके बाद आप देखेंगे यूपी टेट फिर जल्द करवाया जाएगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन हो सकता है फरवरी के लास्ट तक ही देखने को मिल जाए। और सुपर टेट का विज्ञापन अगर नए आयोग से अगर भर्ती करानी होगी तो जुलाई, अगस्त या सितंबर तक भी विज्ञापन जाने की उम्मीद रहेगी। और अगर पुराने ही अगर पीएनपी से अगर परीक्षा से अगर भर्ती करानी होगी तो भर्ती का विज्ञापन जल्दी भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर चांस ज़्यादा है कि नए आयोग से इस बार सुपर टेट 2023 की भर्ती करवाई जाएगी। कुछ और भी यहाँ पर अपडेट है। एक आप देखेंगे रोडवेज में आउटसोर्सिंग के जरिए 265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया था, लेकिन लास्ट डेट बीतने के बाद भी लिंक ओपन नहीं हो रहा था। दोबारा से यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे राज्यपाल सचिवालय अलग से करेगा भर्तियाँ, और इसमें समूह क और समूह ख के पदों पर भर्तियाँ होंगी। अगर आप पदनाम देखेंगे समूह क में तो आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, निजी सचिव, प्रोग्रामर, श्रेणी 1 सूचीकार व अन्य पद हैं। इसी तरह से समूह ख में भी गृह व्यवस्थापक, सेफ कुक व अन्य पद हैं। तो नियमावली बनाने के पीछे तर्क दिया गया है कि अपने नियमावली न होने की वजह से काम प्रभावित होता है। अभी तक प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी रखे जाते थे, अब यहाँ पर नियमावली बना करके भर्तियाँ की जाएंगी अलग से। एक आप यहाँ पर आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को पहली बार शामिल किया गया था एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 में संशोधन या उनके गजट के बाद। और आप देखेंगे इसी के आधार पर बीएड को शामिल किया गया था, जिसमें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था प्राथमिक के लिए। लेकिन ब्रिज कोर्स कराया नहीं गया। कुछ समय पहले मामला कोर्ट में भी गया था, जहाँ से कोर्ट से अभ्यर्थियों को या जो चयनित शिक्षक हैं, जो कार्य कर रहे शिक्षक हैं, उनको राहत भी दी गई थी कि विषम परिस्थितियों में आपको प्रभावित नहीं किया जाएगा। वहीं पर आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बीएड अर्हता को लेकर के कोर्ट केस में हुआ है, और कोर्ट में केस हुआ है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो 90,159 अभ्यर्थियों ने फॉर्म आवेदन किया हुआ है। 1,017 पद इसमें टोटल है। और आप देखेंगे यहाँ पर अभ्यर्थी अंजू और 2 अन्य ने बीएड विषय की अनिवार्य अर्हता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका कर दी है। उनकी मांग थी कि बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार होनी चाहिए।